बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 12 अलामात फ़िल। फ़िल की अलामतें ये हैं। इस सबक में हम आज पढ़ेंगे फ़िल की पहचान क्या होती है और फ़िल की अलामतें क्या क्या होती हैं। इससे पहले आप हज़रात ने इस्म की अलामात पढ़ी हैं। 12 अलामतें इस्म की ज़िक्र की गई थी। अलिफ लाम का शुरू में होना, हर्फ जर का शुरू में होना, तनवीन का आखिर में होना, मुस्नद इलैह होना, मुसाफ़ होना, मुसग़्ग़र होना, मंसूब होना, तस्निया होना, जमा होना, मौसूफ़ होना, आखिर में ताए मुतहर्रिक का होना और मुनादा होना। तो ये 12 अलामतें थी जो इस्म की हम लोगों ने पढ़ी हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़ेल की क्या क्या अलामतें हैं, फ़ेल की क्या क्या पहचान है। तो इस किताब के अंदर 9 अलामतें फ़ेल की ज़िक्र की गई हैं, जिनके ज़रिए से हम ये मालूम कर सकेंगे कि ये जो कलिमा हमारे सामने आ रहा है ये इस्म है या फ़ेल है। पहली अलामत क्या है? पहली अलामत है क़द का शुरू में होना। जैसे क़द ज़रबा, आप यहाँ पर देखें ये लफ्ज़ क़द है, ये ज़रबा के शुरू में लगाया गया है, तो ये हो गया, ये पहचान हो गई कि फ़ेल है। यानी क़द जो आएगा ये हमेशा फ़ेल पर ही आता है, इस्म पर क़द दाखिल नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि मिसाल से ही हमें ये बात समझ में आ रही है कि ज़रबा, इसका तर्जमा किताब में देखे लिखा है उसने मारा है, मतलब ये कि ज़माने गुज़िश्ता में मारा है। तो इसका पता चला कि क़द जो दाखिल होगा फ़ेल पर, यह फ़ेल माज़ी पर दाखिल होगा, मुज़ारे पर या किसी और फ़ेल पर दाखिल नहीं होगा। तो क़द का शुरू में होना और क़द फ़ेल माज़ी के शुरू में आएगा, मुज़ारे के शुरू में नहीं आएगा। दूसरी अलामत ज़िक्र की है सीन का शुरू में होना, जैसे सयज़रिबु। तीसरी अलामत ज़िक्र की है सौफ़ा का शुरू में होना, जैसे सौफ़ा यज़रिबु। सयज़रिब का तर्जमा अनक़रीब मारेगा वो एक मर्द। सौफ़ा का तर्जमा एक मुद्दत के बाद मारेगा वो एक मर्द। अब यहाँ पर देखें आप, अगर आप सीन को यहाँ से हटा देते हैं या सौफ़ा को यहाँ से हटा देते हैं तो यज़रिबु का तर्जमा हो रहा था मारता है या मारेगा वो एक मर्द। यज़रिबु नीचे वाला है, इसका तर्जमा भी यही होगा कि मारता है या मारेगा वो एक मर्द। सीन हमने इसके शुरू में लगाया तो इसका हम तर्जमा कर रहे हैं अब अनक़रीब मारेगा वो एक मर्द। यानी सीन जो है इसका काम ये है कि ये करीब के माना पैदा करता है। और दूसरा काम क्या है कि मुस्तक़बिल के साथ ख़ास करता है। मुज़ारे का जो तर्जमा होता है हाल और मुस्तक़बिल दोनों का, कि मारता है या मारेगा। सीन अगर हम लगा देंगे तो फिर हम मुज़ारे का तर्जमा ये नहीं करेंगे कि मारता है या मारेगा, बल्कि अब मुज़ारे जो है वो मुस्तक़बिल के साथ ख़ास होगा, मुस्तक़बिल के माना देगा और करीब के माना देगा। तो सयज़रिब अनक़रीब मारेगा वो एक मर्द। सौफ़ा अगर फ़ेल मुज़ारे के शुरू में लगाते हैं तो इसका काम भी एक तो ये है कि ये मुस्तक़बिल के माना के साथ ख़ास कर देता है फ़ेल मुज़ारे को। यज़रिबु का सौफ़ा यज़रिबु के बाद में अब यज़रिबु का तर्जमा हम दोनों नहीं कर सकते कि मारता है या मारेगा, बल्कि अब इसका तर्जमा सिर्फ़ एक ही होगा कि मारेगा वो एक मर्द। अच्छा, सौफ़ा जो करता है वो ये ज़रा थोड़ी सी दूरी को बतलाता है, यानी मुद्दत दराज को। तो सौफ़ा यज़रिबु का तर्जमा करेंगे एक मुद्दत के बाद मारेगा। सयज़रिब अनक़रीब और सौफ़ा एक मुद्दत के बाद। तो ये माना कि क़ुर्बत को बतलाता है, ये थोड़ी सी दूरी को बतलाता है। एक चीज़ तो यहाँ पर यह समझने की है कि क़द ये फ़ेल माज़ी पर दाखिल होता है, सीन और सौफ़ा ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होते हैं। दूसरी बात क्या समझने की है कि क़द जब किसी फ़ेल माज़ी पर आएगा तो उस माज़ी में क़ुर्बत के माना कर देगा। जैसे क़द ज़रबा, उसने मारा है, यानी अभी कुछ देर पहले ही उसने मारा है। सयज़रिब अनक़रीब वो मारेगा,
तो मुज़ारे को सीन ने क्या कर दिया, मुस्तकबिल के साथ कर दिया, सौफ़ा ने भी मुस्तकबिल के साथ कर दिया। अलबत्ता सीन जो है क़ुर्ब के माना को बतलाता है और सौफ़ा ज़रा बुअद के माना को बतलाता है। तो सयज़रिब का तर्जमा लिखा है अन करीब मारेगा वो एक मर्द, और सौफ़ा यज़रिब का एक मुद्दत के बाद मारेगा वो एक मर्द। ये बात यहाँ पर जहन में रखने की है। चौथी अलामत है जाजिम का शुरू में होना, यानी कोई ऐसा हर्फ फ़ेल के कोई ऐसा हर्फ कहीं पर आ जाए कि जो अपने बाद आने वाले फ़ेल को जज़्म दे रहा हो, तो ये भी फ़ेल की अलामत होती है। जैसे मिसाल दी है लम यज़रिब, उसे एक मर्द ने नहीं मारा, उसे एक मर्द ने नहीं मारा। और एक मिसाल दी है लियज़रिब, चाहिए कि मारे वो एक मर्द। यहाँ पर देखिए लम की वजह से यज़रिब, ये अगर लम ना होता तो यज़रिबु होना चाहिए था असल तो, लेकिन यहाँ पर जो है लम चूँकि आ गया है इसलिए अब बा पर सुकून पढ़ेंगे यज़रिब, तो लम ने जज़्म दे दिया है। ऐसे ही लियज़रिब, लियज़रिब के अंदर भी अगर लाम ना होता तो यज़रिबु पढ़ा जाता, तो लाम की वजह से आखिर में जज़्म आया है, तो ये भी फ़ेल की अलामत है। हुरूफ़ जाज़िमा 4 होते हैं, लम, लम्मा, लाम अम्र और लाए नहीं। बहरहाल ये चीज़ बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तलबा को, ये चीज़ तो खाली यहाँ पर रटवा दी जाए बस। 5वीं अलामत है ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल बारिज़ का आखिर में होना, यानी ज़मीर हो और ऐसी ज़मीर हो जो मरफ़ू की हो। ज़मीर की चूँकि कई किस्में होती हैं, ज़मीर मरफ़ू भी होती है, ज़मीर मंसूब भी होती है, ज़मीर मजरूर भी होती है। आगे चल कर के ज़माइर के बयान में ये पढ़ लेंगे, तो तीनों किस्म की होती हैं। तो ज़मीर मरफ़ू और मुत्तसिल हो, मुनफसिल ना हो ज़मीर की, ये भी 2 किस्म होती है, मुत्तसिल और मुनफसिल। ऐसे ही ज़मीर बारिज़ और ज़मीर मुस्ततिल, ये 2 किस्में होती हैं। तो ज़मीर मरफ़ू बारिज़ मुत्तसिल का आखिर में होना, जैसे ज़रबतु या ज़रबता इसको पढ़ लें या ज़रबती इसको पढ़ लें, यानी तू जो है ये एक अलग किस्म की ज़मीर है, और ता अगर इस पर लगा देते हैं तो एक अलग किस्म की ज़मीर हो गई, ती अगर लगा देते हैं तो ये अलग किस्म की ज़मीर हो गई। बहरहाल ज़मीर मरफ़ू बारिज़ का आखिर में होना ये भी फ़ेल की अलामत है। 6ठी अलामत ज़िक्र की है ताए तानीस साकिना का आखिर में होना, यानी जो लंबी ता होती है आखिर में लगी हुई हो और साकिन हो, उसको ताए तानीस साकिना बोलते हैं। ताए तानीस साकिना का आखिर में होना, जैसे ज़रबत। अब इसी को हम ज़रबतु कर दें तो ये जो ज़मीर होगी अब ता ज़मीर, ये ताए तानीस साकिना नहीं रहेगी, बल्कि अब ये ज़मीर मरफ़ू बारिज़ बन जाएगी। इसी को हम साकिन कर रहे हैं तो ये ताए तानीस साकिना हो गई है। 7वीं अलामत है अम्र का होना, जैसे इज़रिब, मार तू एक मर। अम्र कहते हैं जिसमें किसी काम का हुक्म हो, जैसे इज़रिब तू मार, उक़्तुल तू कत्ल कर, इस्मा तू सुन, उनसुर तू मदद कर। तो ये सब कहते हैं अम्र। तारीफ़ अगरचे इसकी आगे चल करके खुद आएंगी फिर। 8वीं अलामत है नहीं होना, जैसे ला तज़रिब, तू मत मार। नहीं किसको कहते हैं ये भी समझा दिया जाए कि नहीं कहते हैं जिसमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाए, जैसे तू मत मार, तू मत खा, तू मत जा, तू मत सो, ये जो है सब के सब नहीं होते हैं, तो ये भी फ़ेल की अलामत होती है। 9वीं अलामत है ऐसा मुस्नद होना जो मुस्नद इले ना बन सके। ये बात गौर करने की, ऐसा मुस्नद होना जो मुस्नद इले ना बन सकता हो, जैसे ज़रबा ज़ैदुन। इस मिसाल में जो ज़रबा है ये मुस्नद है, तो ये फ़ेल की अलामत है। ऐसा मुस्नद जो मुस्नद इले ना बन सकता हो, ये फ़ेल की अलामत होता है। ज़रबा ये फ़ेल है और मुस्नद है, और ये ऐसा मुस्नद है जो मुस्नद इले किसी सूरत में बन ही नहीं सकता, चूँकि मुस्नद इले तो इस्म होता है। यहाँ पर ये ज़रबा बने। हाँ, अगर कोई ऐसा इस्म है जो मुस्नद तो हो रहा है लेकिन वो मुस्नद इले भी बन सकता हो, कोई कलिमा ऐसा है जो मुस्नद हो लेकिन वो मुस्नद इले भी बन सकता हो, तो फिर वो फ़ेल की अलामत नहीं होगा। ये बात समझा दी जाए। जैसे हम लिखें ज़ैदुन क़ाइमुन। अब यहाँ पर आप देखें ज़ैदुन ये मुब्तदा है और क़ाइमुन ख़बर है। ज़ैदुन मुस्नद इले है और क़ाइमुन जो है ये मुस्नद है, लेकिन क़ाइमुन ये एक ऐसा मुस्नद है जो मुस्नद इले बन सकता है। क़ाइमुन ये ऐसा मुस्नद है जो मुस्नद इले भी बन सकता है। मुस्नद इले कैसे बन सकता है? मिसाल के तौर पर आप
कहीं और इसको मुब्तदा बना दे, कहीं और इसको मुब्तदा बना दे, या हम लिखें ज़रबा काइमुन, खड़े होने वाले ने मारा, खड़े होने वाले ने मारा। तो यहाँ पर आप देखिए ज़रबा फ़ेल हो गया, अलकाइम काइमुन जो है ये फ़ाइल बन गया और फ़ाइल मुस्नद इलैह होता है। तो ज़ैदुन काइमुन में काइमुन अगरचे मुस्नद है, लेकिन ऐसा मुस्नद है जो मुस्नद इलैह भी बन रहा है, यानी दूसरी मिसाल में कहीं मुस्नद इलैह बन सकता है। ज़रबा ज़ैदुन में ज़रबा ये ऐसा मुस्नद है जो किसी भी सूरत में मुस्नद इलैह नहीं बन सकता, तो इसलिए ज़रबा जो है ये फ़ेल की अलामत है, यानी मुस्नद होना। तो नवी अलामत है ऐसा मुस्नद होना जो मुस्नद इलैह ना बन सके, जैसे ज़रबा ज़ैदुन ज़ैद ने मारा, इसके अंदर ज़रबा ये ऐसा मुस्नद है जो मुस्नद इलैह नहीं बन सकता है। ये 9 अलामतें हैं जो फ़ेल के ताल्लुक़ से ज़िक्र की गई है। आगे हर्फ़ की अलामत को इन्होंने ज़िक्र किया है, और हर्फ़ की सिर्फ़ एक अलामत है बस, कि इस्म और फ़ेल की कोई अलामत उसके अंदर ना पाई जाए तो वो हर्फ़ कहलाता है। आगे इसकी तमरीन दी है, कल इसकी तमरीन इंशाअल्लाह देखेंगे।